सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राज्य के मंत्री और समस्त देशवासियों को मेरा नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोगों को और अपने प्रधानमंत्री जी से कुछ कहना चाहता हूँ। यहाँ मैं कोई किसी तरीके का कोई क्रिटिसाइज़, कोई विरोध या इम्पोज करने नहीं आया। पिछले 4 दिन से पूर्ण रूप से विचार करने के बाद मैं एक साधारण नागरिक खाली अपनी बात या अपनी विचारधारा अपनी सरकार, अपने देशवासियों तक पहुंचाकर अपने देश के लिए, अपने देश के हित के लिए कुछ करना चाहता हूं। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे समस्त राज्य के मंत्रियों ने अपने देश हित में कोरोना से लड़ने के लिए जो भी अब तक कदम उठाए हैं वो काफ़ी सराहनीय है। मगर सर, मेरी राय में सरकार को कुछ और महत्वपूर्ण कदम जिससे जल्द से जल्द रिज़ल्ट सामने आए लेना चाहिए। मैं वैसे ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। मैं कुछ पॉइंट जो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी और अपनी देश की जनता के सामने रखना चाहता हूँ, जिससे हम कोविड-19 कोरोना से लड़ सके और 100% कुछ टाइम में डिटेक्ट कर सकें कोरोना पेशेंट को। और वो पॉइंट है, मैं पॉइंट पे सीधे आता हूँ, और वो पॉइंट है देश में प्रत्येक ज़िले के, प्रत्येक शहर के, प्रत्येक वार्ड या प्रत्येक क्षेत्र में पैथोलॉजी लैब या टेस्टिंग कार्यालय आम कर देना चाहिए। और ये अनिवार्य कर देना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आधार कार्ड के हिसाब से उसमें टेस्टिंग करवाए। बड़ों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए हम इसमें होम सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। कम से कम 10 से 15 या उससे अधिक सेंटर खोले और जो व्यक्ति ये जांच नहीं करवाता उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, सख्त से सख्त कार्यवाही करी जाए। मंत्री जी, उससे होगा क्या कि आज हमारी डॉक्टर की टीम घरों घर जा रही है। एक आदमी बाहर निकलता है, अपने घर की जानकारी जो वो देना चाहता है स्वयं, चाहे वो सही हो या वो गलत हो, वो दे रहा है। कितने आदमी हैं, किसको क्या बीमारी है, किसको नज़ला है, किसको बुखार है, कितने टाइम से है। सर, ये सही जानकारी नहीं है और इससे हम लोग कुछ भी रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आज अगर पैथोलॉजी लैब हर एक क्षेत्र में बनाए जाएं और अगर इसको मैंडेट कर दिया जाए कि हर एक व्यक्ति को कुछ दिनों में, सपोज़ 2 दिन 3 दिन के अंदर आपको जा कर के ये रिपोर्ट करवानी ही करवानी है, ये जांच करवानी ही करवानी है, उसकी दर आप न्यूनतम रखिए। हर व्यक्ति करवाएगा। और आज जो लोगों के मन में डर है कोरोना हो जाने के बाद, जिस तरह से समाज उसे नज़रों से देखता है, आज हम देखते हैं, सब देखते हैं, या क्वारंटाइन सेंटर का भय उसके मन में है, उसे निकालने के लिए भी, यानी उस डर, उस भय को निकालने के लिए भी हमें उनको और बेहतर सुविधा देनी पड़ेगी। हर क्षेत्र में क्वारंटाइन सेंटर खोलिए। जब हर एक क्षेत्र में वोटिंग पड़ सकती है,
वो जगह मिल सकती है तो क्वारंटाइन के लिए क्यों नहीं। तो जहाँ पर वोटिंग होती है और अगर उस क्षेत्र में कोई भी कोरोना पेशेंट मिलता है तो उस पर क्वारंटाइन आप करिए, उसी क्षेत्र में क्वारंटाइन सेंटर बनाने के बाद। आज हमारी डॉक्टर टीम जो भी जा रही है सराहनीय है, बट सर एडवाइजेबल नहीं है, फ्रूटफुल नहीं है। वी कुड नॉट कलेक्ट द रिजल्ट what we are doing in such a way, so we have to do something in a strong way। मैं ये नहीं कहता हूँ ये लड़ाई हम बहुत जल्द जीत जाएंगे, it will take time, but definitely अगर हर एक घर का हर एक व्यक्ति सही तरीके से अगर अपनी टेस्टिंग करवाता है, चाहे वो छुपा हुआ व्यक्ति हो, फंसा हुआ व्यक्ति हो, उसके लिए मैंडेट कर दो, आप मैंडेट कर दो। सर ऐसी और भी बहुत सारी जानकारियां हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। कृपया इस विचार पे या इस राय पे आप सोचिए और कुछ एक्शन लीजिए। मैं अपनी दूसरी पोस्ट जल्द से जल्द फिर से पोस्ट करूँगा, दूसरी वीडियो फिर बनाऊँगा, फिर पोस्ट करूँगा। और अपने भाइयों से ये आग्रह है कि प्लीज़ इस पोस्ट पे कोई भी गंदे कमेंट ना करें। अपनी विचारधारा, अपने आइडियाज़ आप ज़रूर पोस्ट कर सकते हैं, बट प्लीज़ इस बात को समझें। नमस्कार।